बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर एक बात आप समझ लें कि शुरू में हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे हमने उन्हें आसानी के लिए एसिड और बेस और सॉल्ट में कैटेगराइज किया। तब भी हमारे पास उस वक्त एसिड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। हम नहीं जानते थे कि एसिड्स को किस तरह डिफ़ाइन करें। सिर्फ ये था कि कुछ पिगमेंट्स थे, यानी कि जिन प्लांट्स से हमने कुछ कलर पिगमेंट्स लिए थे जिनको हम कहते हैं लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर, और उनके कलर चेंज की वजह से हम प्रेडिक्ट करते थे कि कोई चीज़ एसिड है या बेस। सपोज अगर हमारे सोल्यूशन का कलर ब्लू से रेड हो जाता था तो हम कहते हैं कि ये एसिड है, और अगर रेड से ब्लू हो जाए तो हम कहते थे ये बेस है, और अगर कोई चेंज इन कलर नहीं होता तो इट मीन्स कि वो एक सॉल्ट है। उसके बाद हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने 3 नेचुरल एसिड जो है वो डिस्कवर किए, बनाए, प्रिपेयर किए। कौन कौन से थे वो? HCl बनाया उन्होंने, HNO3 बनाया, नाइट्रिक एसिड बनाया, उसके बाद H2SO4 बनाया। लेकिन अभी भी जाबिर बिन हयान ने ये 3 नेचुरल एसिड्स तो बना लिए, मिनरल एसिड्स बना लिए, उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अभी भी प्रॉपर डेफिनेशन जो हमें एसिड की नहीं मिली थी। उसके बाद इसके बारे में जो फर्स्ट अटेम्प्ट की गई वो 1787 में लुवाइजर एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एसिड को डिफाइन किया। अब उन्होंने क्या डिफाइन किया? उन्होंने कहा कि बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अब बाइनरी का मतलब होता है 2, एक तो ऑक्सीजन हो गया ना, एक इसके साथ कोई और कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ना वो एसिड्स होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 एलिमेंट हो, तो एक ऑक्सीजन होगी एक कार्बन होगी, तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, NO2, ठीक है जी। तो इनको उन्होंने कहा कि ये दीज आर कॉल्ड एसिड्स, ठीक है। जाबिर बिन हयान ने जस्ट डिस्कवर किए एसिड्स, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर सके। उसके बाद पहला अटैम्प्ट किसने किया? 1787 में लुवाइजर ने डिफाइन किया कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिड्स होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसके बाद एक और हमारे साइंटिस्ट हैं सर हेम्फ्री डेवी साहब, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी बाइनरी कंपाउंड्स हैं जो कि एसिड्स नहीं होते। अब हमें ये कैसे पता चला कि एसिड है? ये लुवाइजर की जो बात करें, लुवाइजर को ये ऐसे पता चला कि लुवाइजर ने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है। वाटर में डिजोल्व करने से उसके पास क्या बना? उसके पास बना एक एसिड जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह उसने कहा कि ऑन डिसोसिएशन या ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर दे फॉर्म एसिड्स। इस तरह से बाकी भी जो उसके बाइनरी कंपाउंड्स है, जैसे नाइट्रोजन का जो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ NO2 है, तो इसको मैं अगर वाटर में डिसॉल्व करूँ तो ये भी नाइट्रिक एसिड बना सकता है, HNO3 भी बना सकता है, HNO2 भी बना सकता है। सल्फर का भी मैं करती हूँ अगर तो वाटर के साथ, तो ये भी H2SO4 बना सकता है। तो ऑल दीज आर एसिड्स। तो इस तरह से लुवाइजर वाज सेटिस्फाइड कि ये डेफिनेशन ठीक है कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ जो ऑक्सीजन होते हैं वो एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व करने पर एसिड का सोल्यूशन हमें देते हैं, हमें एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। लेकिन देयर वाज सम प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ ऐसे भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स थे ऑक्सीजन के जो कि एसिड का सोल्यूशन नहीं दे रहे थे। अब इस बात को किसने प्रूव किया? इस बात को प्रूव किया हमारे पास 1815 में, यानी 1815 में, ठीक है, 1815 में एक सर हेम्फ्री डेवी, क्या नाम है बेटा जी? बिल्कुल, सर हेम्फ्री डेवी ने ये प्रूव किया कि सिर्फ बाइनरी कंपाउंड जो ऑक्सीजन है वो एसिड्स नहीं होते, क्योंकि जैसे हमारे पास अगर मेटल का कोई बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के साथ, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये भी तो बाइनरी कंपाउंड है ना, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। इससे जब मैं वाटर में डिसॉल्व करती हूँ तो मेरे पास जो सोल्यूशन बनता है NaOH बनता है, और NaOH तो ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर रहा, ये तो रेड को ब्लू कर रहा है, इट मीन्स ये तो बेस है। तो डेफिनेशन यहीं से रॉन्ग होगी ना लुवाइजर की। लुवाइजर ने कहा था
कि बाइंडिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एसिड्स होते हैं। लेकिन सर हमने ये भी नहीं साबित किया कि जो मेटल के ऑक्साइड है ना, कोई भी मेटल के ऑक्साइड ले लें, पोटाशियम ले लें K2O, ठीक है जी, इसको भी मैं वाटर में डिसोसिएट करूँ, सोल्यूशन बनाऊँ तो KOH बनेगा, जो कि एक बेस है। और हमें ये कैसे पता चला कि ये बेस है? क्योंकि उन्होंने रेड लिटमस को ब्लू कर दिया। ये सोल्यूशन और ये क्राइटेरिया, ये तरीका हमारे पास बहुत पहले से था। ऑल्दो हम उस वक्त एसिड और बेस को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें पता था हाउ टू चेक एसिड और बेसिस और सॉल्ट्स। क्लियर होगी? तो इस तरह से फिर सर हेम्फ्री डेवी ने नई डेफिनेशन बनाई। उन्होंने कहा कि एसिड्स, अकॉर्डिंग टू सर हेम्फ्री डेवी, एसिड्स आर द सर्टेन कंपाउंड्स which have hydrogen as a main constituent। समझ आई? जिनमें हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, लाजमी जुज होती है। ठीक, सपोज HCl, अब उन्होंने कहा HCl एसिड है, हमें कैसे पता चला? हमने इसको जब से पता वाटर में डिजोल्व किया, ये वैसे भी लिक्विड फॉर्म में भी होता है, तो इसने ब्लू को, लिटमस को रेड किया, तो मीन ये एसिड है और ये बेस। मैंने यहाँ पे लिख दी। तो उन्होंने कहा कि क्लियर हो गया जी, बाइंडिंग कंपाउंड ऑक्सीजन नहीं बल्कि ऐसे कंपाउंड एसिड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। फिर उन्होंने कहा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, जैसे मैंने अभी पहले डिस्कस किया, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, पोटाशियम के ऑक्साइड हो गए, तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये बेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन एनी हो, अप टिल हमने थोड़ा बहुत एसिड को डिफाइन कर लिया। उसके बाद इसका जो नाम की हिस्ट्री है उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो एसिड लफ्ज़ है ना, ये तो हमारी हिस्ट्री बैकग्राउंड था ना कि हमने डिफाइन इसको कैसे किया। हमारे पास जो एसिड का लफ्ज़ है, वर्ड एसिड है, ये लैटिन हमने लैंग्वेज से लिया है और इसका मतलब होता है सोर। ठीक है, लैटिन वर्ड है, कौन सा वर्ड है जी? एसिडस, एसिडस से निकला ही और इसका मतलब होता है सोर। ठीक है, और सबसे पहला जो एसिड ह्यूमन बीइंग ने डिस्कवर किया था वो था एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड को आप जानते हैं विनेगर कहते हैं इसको आम ज़बान में। विनेगर का पता है ना, सिरका जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, वो सबसे पहला एसिड था जो जिसको इंसान जो है वो जाना था। ठीक है, अभी भी हमारे पास एसिड की कुछ कंसेप्ट हो गए हैं, हमारे पास सिर्फ क्राइटेरिया नहीं है कि हमने इनको चेक कैसे करना है, अब हम थोड़ा बहुत एसिड को डिफाइन भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारे पास हमारे स्टमक में भी एक एसिड होता है और वो होता है HCl। ठीक है, HCl की एक ख़ास मिकदार हमारे स्टमक में होती है जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर इस HCl की मिकदार हमारे स्टमक में समहाउ ज़्यादा हो जाए बिकॉज ऑफ हैविंग सम स्पाइसी फूड्स, तो हमारे स्टमक में एक डिसऑर्डर शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। ठीक है, क्या कहते हैं? शाबाश, एसिडिटी कहते हैं, यानी कि तज़ाबियत हो जाती है। फिर उसे हम जाहिर सी बात है बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं। अब हम जनरल कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। अब अभी तक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ही यही हैं कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों में से एसिड को कैसे पहचानें, बेस को कैसे पहचानें और सॉल्ट को कैसे पहचानें। एक तो हमारे पास ये क्राइटेरिया था बेटा जी लिटमस पर। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जिससे हम एसिड्स और बेसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हैं और ये ज़्यादातर रिलेटेड है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, सबसे पहली बात करते हैं जो एसिड्स होते हैं ना, नॉर्मली उनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। वो जो मैंने आपको बेटा अभी इनके वर्ड से ही बताया था, एसिड्स का मतलब ही सोर होता है। और जो बेस होते हैं उनका जो टेस्ट है वो बिटर होता है। ठीक है, बिटर समझते हैं, कड़वा। दूसरी बात कि इनकी थोड़ी सी ना बेसिस की ना स्लिपरी नेचर होती है। अब स्लिपरी नेचर आप गैस कर सकते हैं सोप से। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये जितने भी साबुन हम हाथ धोते हैं तो उससे थोड़ा स्लिपरी फील होता है। इट मीन्स कि तमाम सोप में बेसिस शामिल है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और ये जो एसिड थे इनका ये सोर टेस्ट होता है। इसके अलावा ये हमें कैसे गैस हो सकते हैं इनका, अनराइप जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फल, अनराइप फ्रूट्स, कच्चे फलों में, लेमन में जो आपको टेस्ट आएगा वो एसिड्स का टेस्ट। ज़ाहिर सी बात है, मुझे वैसे कोई बताए कि ये एसिड इसको ज़रा टेस्ट करो तो मैं टेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ों को ज़रूर यूज़ किया हुआ है जो एसिड या बेस के क्राइटेरिया में आते हैं।
सपोज मैंने अभी आपको बताया, आपने साबुन यूज़ किया, मैं सोप यूज़ किया, तो इट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोप का टेक्सचर कैसा होगा, स्लिपरी नेचर होगी, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी आपकी स्लिपरी नेचर होगी वो ज़्यादातर बेसिस में होंगी। इसी तरह एसिड्स, आपने अनराइप कच्चे फ्रूट खाए हुए होंगे, ठीक है। आपने लेमन जैसे पता टेस्ट किया हुआ है, तो ये टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है एसिड्स। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो हमारे एसिड्स होते हैं वो मैंने पहले भी बताया, ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं रेड। क्या कर देते हैं? ब्लू को रेड, गुड। और ये क्या करते हैं? ये रेड लिटमस को, सोल्यूशन हो चाहे पेपर हो, उससे ब्लू में टर्न कर देते हैं। ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई। हम गेस कर लें कि हम प्रॉपर्टीज किस लिए पढ़ रहे हैं बेटा जी? हम प्रॉपर्टीज इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, क्योंकि अभी हमारे पास इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई। बेशक लवाइजर ने भी कहा, एम्फ्रीडेवी ने भी कहा, लेकिन फिलहाल हमें कुछ प्रॉपर्टीज मिली है जो हमने सारी यहाँ पर कंबाइन की। नंबर 3, जो एसिड्स होते हैं वो तो क्लियरली क्रोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। अभी हम ये जो क्रोसिव नेचर है उसको डिस्कस करते हैं। क्रोसिव का मतलब होता है तोड़ फोड़ करने वाली, डिस्ट्रक्ट करने वाली। जैसे देखिए, आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा या आपके नॉलेज में होगा कि स्किन पे अगर कोई एसिड गिर जाए तो वहाँ से जल जाता है बॉडी, हमारी बॉडी पार्ट जल जाता है। अक्सर लोग, हॉरिबल किस्म का क्राइम भी है, लोगों की फेसेस पे जो है वो फेंक दिए जाते थे एसिड्स। चंद 15-20 साल पहले की बात है, ये क्राइम बहुत ही हॉरिबल हो चुका था। तो उसमें देखिए ना कैसे चेहरा झुलस जाता है, बर्न हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है ना। तो ये क्रोसिव है, डिस्ट्रक्ट कर देता है सेल को। तो एसिड सारे क्रोसिव इन नेचर होते हैं। थोड़ा सा भी अगर हमने एक एसिड, कभी वॉशरूम हम अक्सर साफ करने के लिए एसिड्स यूज़ करते हैं, तो हमारे हाथों में अगर लग जाए तो हमें बड़ी चुभन सी होती है, और अक्सर हमारी जो है ना वो एक स्किन जो है वहाँ से क्रोसिव हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है और ख़राब हो जाती है, ठीक। अब बेस की बात करते हैं तो ये आम तौर पे इतने क्रोसिव नहीं होते, क्योंकि अगर क्रोसिव होते तो हम साबुन से फेस वॉश करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं हम सोप, उससे तो हमें कोई जलन नहीं होती। हाँ, अगर ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास हो बेसिस जो है, तो फिर ये क्रोसिव इन नेचर हो सकती, ठीक है। कंसनट्रेटेड फॉर्म में कौन सी ज़्यादा? NaOH और KOH, ये हमारी क्रोसिव होती है। और बेटा जी आपको NaOH के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वाइट क्रिस्टल्स होती हैं, ऐसे छोटे छोटे गोल गोल से। आपके पास लैब में अगर अवेलेबल हो तो आप देख सकते हैं। और कभी भी आपने लैब में सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी बल्कि केमिकल को आपने हाथ से टच नहीं करना, नेवर एवर टेस्ट, कभी टेस्ट नहीं करना, स्मेल नहीं करना। बहरहाल इनके बारे में, इसकी क्रोसिव नेचर के बारे में ये कहा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना क्रोसिव है कि अगर आप इसका एक क्रिस्टल लेके अपनी हथेली पर यहाँ रखते हैं और मतलब चंद घंटों के बाद वो यहाँ से होल करके नीचे से स्लिप आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। यानी इतना ही क्रोसिव है कि आपकी हथेली में सुराख करके नीचे से निकल जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये इसकी क्रोसिव नेचर है। आगे हम इसकी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी इनकी डिस्कस करते हैं, जो कि तकरीबन एक जैसी है कि एसिड्स भी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्शन करते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं। और बेसिस भी जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करें और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो पास कर जाए, ठीक है। तो ये एसिड्स भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में से करंट को पास करने देते हैं और बेसिस भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में से करंट को पास करने देते हैं। तो बेटा जी ये हमारे एसिड और सॉल्ट की प्रॉपर्टीज थी, और ये प्रॉपर्टीज जिसमें नहीं होंगी, दोनों लाजमी बात है वो सॉल्ट होंगे। सबसे पहले हमें यही से क्या सोचेगा ना, तो वो कोई चेंज शो नहीं करेंगे वो लिटमस में, तो वो हमारे सॉल्ट्स होंगे। ये हमने बेटा जी जनरल क्राइटेरिया पढ़ा कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, हम एसिड बेस और सॉल्ट्स में कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह से हम उनको वहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। दिस वाज द ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।